नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल पे। ऑफिशियल दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार की तरफ से आदेश है कि 31,661 को नियुक्ति पत्र दे दिए जाए, लेकिन ऐसे में तमाम मुद्दे भर्ती के अंदर लगे हुए हैं जिनकी वजह से भर्ती समय समय पर रुक जाती है। इसके बारे में आप सभी को जानकारी, ये कट ऑफ मुद्दा जो कि सबसे बड़ा मुद्दा था, अभी तक उसकी वजह से भर्ती आगे नहीं बढ़ी है। उसी बीच एक और मामला एनसीबीसी का आपको देखने के लिए मिला, एमआरसी से संबंधित देखने के लिए मिला। भर्ती को लगभग 3 महीने हो चुके हैं चयन सूची जारी किए हुए, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की तरफ से लापरवाही की जाती है और इन मामलों को क्लियर नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से मामले और ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमआरसी को लेकर विवाद है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एमआरसी के छात्र हैं जो चाहते हैं कि सरकार की तरफ से यहाँ पे एक चयन सूची जारी कर दी जाए, मूल चयन सूची उनको दिखाई जाए। ये चयन सूची ना तो हाईकोर्ट के अंदर दी जाती है, ना एनसीबीसी सुनवाई के अंदर दी जाती है। अब ऐसे में एनसीबीसी सुनवाई के अंदर आप सभी को पता है कि यहाँ पे 5 लोगों को बुलाया गया था, जानकारी देने की बात कही गई और इसी के साथ ये भी कहा गया था कि वहाँ पे सारा डाटा इनको दिखाया जाएगा, संतुष्ट कराने की जो कोशिश है वो की जाएगी। ऐसे में आपको पता है 31,661 की चयन सूची बनाने में कहीं ना कहीं अधिकारियों के हाथ पे फूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम चीज़ों के अंदर पिछले 3 महीने से अभ्यर्थियों के गुणांक वाली सूची अगर जारी कर दी जाती तो संभवतः ये होता कि आपका जो एमआरसी का मामला था वो समाप्त हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आज भी अगर हम बात करें, जो आयोग की तरफ से 5 अभ्यर्थी को भेजा गया था, एससीईआरटी सुनवाई के लिए बुलाया गया था, डाटा समझाने की बात की गई, लेकिन ऐसे में अधिकारियों की तरफ से क्या जवाब मिले हैं उनको सुनने के बाद में आप सभी को जानकारी मिल जाएगी कि कहीं ना कहीं मामला एक बार फिर से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पिछली बार एनसीबीसी की तरफ से यही कहा गया था कि अभ्यर्थी अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो ऐसे में मामले की सुनवाई फिर से एनसीबीसी में होगी, भर्ती प्रक्रिया पर स्टे बरकरार रहेगा जो पहले से लगा हुआ है। ऐसे में मैंने आप सभी को पहले भी बता दिया था कि अभ्यर्थी को बुलाया तो जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है अगर सरकार संतुष्ट कराने वाली होती तो पहले ही आपकी चयन सूची जारी कर दी जाती। ऐसे में अभ्यर्थी की तरफ से मूल चयन सूची की मांग की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कोई भी चयन सूची नहीं दी गई है। साथ में यहाँ पे अगर बात करें, सचिव की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि हमने किसी भी अभ्यर्थी को बुलाया नहीं था। आप सभी अभ्यर्थियों के माध्यम से सुन सकते हैं क्या क्या दोस्तों आज की सुनवाई के अंदर आपको देखने के लिए मिला है। को चयनित कर दिया गया है। बार बार मान्य आयोग के मांगने पर चयन सूची नहीं मिली। उसके बाद मान्य आयोग ने हमें डायरेक्टेड किया कि आप विप परिषद जाइए और वहां से अपने सारे सॉल्यूशन करा के लेके आइए। सभी अधिकारी इस पर हाँ करते हैं और आज हमें यहाँ चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाना चाह रहे हैं। मैं अपने संपूर्ण ओबीसी वर्ग से मैं ये अपील करता हूँ कि जो आरक्षण मिला है हमें इतना आसान नहीं मिला है, इसलिए अगर इसका हनन हो रहा है तो इसके खिलाफ आवाज उठाइए, नहीं तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, ये सरकार उसके लिए सिमिलर काम करेगी। आरक्षण को दबाया जाएगा, खत्म किया जाएगा और आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। 39 साल आरक्षण। माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देशन के अनुसार, जो एक भारत देश की संवैधानिक संस्था है, हम 5 लोगों की सदस्यीय टीम बनाई और वहां माननीय बेसिक शिक्षा सचिव ने ये कबूला कि आप प्रयागराज बेसिक शिक्षा निदेशालय आइए, आपके हर प्रश्न का जवाब दिया जाएगा, आपको मूल चयन सूची प्रदान की जाएगी, प्रत्येक तरीके से सब बिंदु बना करके लाइए, उस पर आपको संतुष्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ जब हमने देखा तो अपने जूनियर अधिकारी को बिठा करके चुपड़ी चुपड़ी बातें करके सिर्फ हमें गुमराह किया गया। और जब हमने शाम होते होते इच्छा जाहिर की माननीय बेसिक शिक्षा सचिव जी से मिलने की, उनसे बात करने की, उनसे अपने बिंदुओं पर उत्तर मांगने की, तो मात्र ये कहा गया कि हमने तो आपको बुलाया ही नहीं है, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, एक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जब आपको बुलाया नहीं गया था तो आज रविवार था, तो फिर वो आए क्यों नहीं, ये कार्यालय क्यों खुला था, ये सवाल आप लोगों को करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये कार्यालय कैसे खुला और हम लोगों को क्यों बुलाया गया? सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को गुमराह करने के लिए बुलाया गया, टाइम काटने के लिए बुलाया गया। शायद ये सोच उस समय रही होगी कि किसी भी तरह से इस भर्ती को जैसे ही आदेश आएगा पूरा कर लिया जाएगा और इन आरक्षित वर्ग के लोगों का टाइम खराब किया जाए और तुरंत भर्ती कर दी जाए। लेकिन किसी भी तरह से हम जो है मानने वाले नहीं है साथियों। आरक्षित वर्ग के साथ किसी भी तरीके से नुकसान
नहीं होने दिया जाएगा। हम सभी लोग प्रतिबद्ध हैं, चाहे ईंट से ईंट बजानी पड़े। इस तरह से जो है देखिए 3 बार हमें जो है चाय पिलाई, उसके बाद जो है हमें समोसे खिलाए गए, जिससे कि हम लोग उनकी बातों में आ जाएं। हमसे चुपड़ी बातें की गई और कहा गया कि आप लोग तो बहुत बुद्धिमान हो, आप तो आगे बढ़ सकते हो और नौकरियों की तैयारी करिए, आप तो मेरिटोरियस कैंडिडेट हो। लेकिन हम किसी भी तरीके से मानने वाले नहीं हैं। और यहाँ आने से एक बात और भी पक्की हो गई है मित्रों, पक्की ये हो गई है कि अगर पारदर्शिता बढ़ती होती, आरक्षण सही दिशा में दिया होता, तो कहीं ना कहीं ये चयन दिखाने में क्या दिक्कत है? दिखाने में इन्हें कोई भी समस्या नहीं थी। चयन सूची बहुत आसानी से दिखा सकते थे, उसे पब्लिश क्यों नहीं किया जा सकता? हम 5 लोगों को जो माननीय आयोग ने टीम बना करके भेजने का कार्य किया है, वो क्यों जो है हमें गुमराह किया? बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा साथियों, लेकिन आगे आने वाली लड़ाई की किसी बात से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। सुबह 1 बजे 9 बजे हम यहाँ पे आए हैं, 9 बजे से हम ऐसे बैठे हैं, लेकिन अधिकारी लोग आए 1 बजे। 1 बजे आने के बाद भी जिससे हमें मिलना था, बेसिक सचिव जो हैं प्रत्यय बघेल जी, उनसे नहीं मिल पाए और उन्होंने अपने जूनियर अधिकारी को बिठा दिया गया। हमें मामला पिछड़ा वर्ग आयोग में 2 महीने से लंबित है। वहाँ जाते हैं, मुँह लटका के खड़े हो जाते हैं, हाथ बांध के अधिकारियों के सामने जो भी बात रखी जाती है उनका जवाब नहीं देते हैं। जब अध्यक्ष यहाँ मामले को किसी तरह निपटारा जाए, तो इन्होंने हम 5 लोगों की कमेटी बनाई और कहा कि इन लोगों को वहाँ भेजा जाए और इनको वहाँ पे चयन सूची दिखाई जाएगी, इनके सभी प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। लेकिन जैसे हम यहाँ आते हैं तो साफ साफ मना कर देते हैं कि हमने इनसे कोई वादा नहीं करा है, ना ही हमने इनको बुलाया। आप हमें बताओ, मेरठ से यहाँ की दूरी 650 किलोमीटर दूरी है, क्या हम यहाँ पे धक्के खा रहे हैं? चाहे आयोग हमारे साथ रहे न रहे, लेकिन आप स्पष्ट करिए कि आप करना क्या चाहते हैं। आप बता दीजिए, हम डेटा नहीं दे पाएंगे, हम लोग कोर्ट से लड़ेंगे। क्यों गोल गोल घुमा रहे हैं भाई? 10 बार दिल्ली जाने में, 1 बार जाने में 20 से 25 हजार रुपए खर्च होता है, किसी के बाप नहीं दे रहे हैं। वहां हम लोग लड़ रहे हैं जा जाके, और वहां से जितने लोग आए हैं कोई यहाँ सिर्फ आपकी ये बात सुनने नहीं आए थे महोदय। अरे बेटा, हम तो बहुत नौकरी कर लिए और तुम लोग भी अगर नौकरी आगे करना चाह रहे हो तो हमारे जैसे ज्ञान लो, आईएएस बनो, आईएएस। सबसे बड़ी बात है, लिटिल छोटा वीडियो, सबसे बड़ी बात है, सुन लीजिए, आरक्षित वर्ग को पूरी तरीके से शोषित किया जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने अभ्यर्थी के माध्यम से सुना क्या क्या आपको देखने के लिए मिला है। अधिकारियों ने बुलाया तो था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अब ऐसे में आपको पता है कि अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं हुए हैं, तो ऐसे में भर्ती प्रक्रिया में पहले से रोक लगी हुई है, मतलब स्टे बरकरार है। अब ऐसे में जो एनसीबीसी के अंदर सुनवाई होगी वो कब होगी ये तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मामला पेचीदा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले सरकार चाहती तो इस मामले को क्लियर कर सकती थी। मैंने आपको तब भी कहा था जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अधिकारियों की तरफ से कोई भी चयन सूची फिर से नहीं दिखाई गई है। पिछले 3 महीने से एक चयन सूची की मांग की जा रही है, जिसको लेकर एक बड़ा विवाद है। अगर सरकार चाहे तो दिखा सकती है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है।